जी नमस्कार। एमआर मैट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग उसी विधि को पुनः पढ़ने जा रहे हैं जिसमें समीकरण को हल करने की विधियों को बताए थे। समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में बताए थे और आपने प्रथम विधि पढ़ लिया था। आपने लुप्तीकरण विधि पढ़ लिया था। लुप्तीकरण विधि आपने पढ़ लिया था। तो आज पढ़ना कौन सी विधि है? आज हमें पढ़ना है तुलनात्मक विधि। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें तुलनात्मक विधि को पढ़ना है। तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि में हमें क्या करना होता है? दो समीकरणों को बराबर करके तुलना करना होता है। जैसे आपके पास समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 8x प्लस 5y बराबर 9। चाहे आप 8x को दूसरी साइड ले जाइए, चाहे आप 5y को दूसरी साइड ले जाइए, मर्जी आपकी। हम 5y को इस साइड ले जा रहे हैं। तो इधर बच क्या रहा है? इधर बच रहा है आपका 8x बच रहा है। 8x बराबर ये प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर ये 8 यहां गुना कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? इधर जाएगा तो भाग करेगा। तब क्या करेंगे भाई? इधर जाएगा तो भाग करेगा। मान निकालिए। x बराबर 9 घटाओ 5y बटे 8। ये समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से नहीं समझ आएगी तो बोलना है। समीकरण 2 से हम चल रहे हैं। समीकरण 2 क्या है आपका? 3x प्लस 2y बराबर 4। पुनः वही काम करते हैं। 2y को दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं। 2y हुआ, इसको इस साइड लेकर चले आते हैं। क्या मिला आपको? 3x बराबर 4 माइनस 2y। x बराबर फिर वही बात, 3 को इधर लाएंगे, भाग देगा 4 माइनस 2y बटे 3। समीकरण नंबर 4। आप गौर करके देखिए, इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड में x है और इसके भी लेफ्ट हैंड साइड में x है। दोनों साइड बराबर हो गया। तो लिखते कैसे हैं? दोनों साइड बराबर है तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3। समीकरण 3 एवं 4 का तुलना करने पर अब दोनों को बराबर कर दीजिए। 9 घटाओ 5y, 9 घटाओ 5y बटे 8 बराबर, अब इसका मान लिखेंगे 4 घटाओ 2y बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई? इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। क्या करना है? गुना करना है।
अब गुना करेंगे तो गुना किया जाए, 3 से गुना करते हैं, 9 तिया 27 घटाओ 5 तिया 15 y बराबर 8 से गुना करते हैं, 8 चौक 32 घटाओ 8 दूनी 16 y को एक तरफ लाते हैं, यानी आपको क्या करना है, अब 16y को इस तरफ लाना है, और क्या करना है, और 27 को इस तरफ लाना है, यानी अंक को एक तरफ और अल्फाबेट वाले को एक तरफ। तो अंक को पहले अल्फाबेट वाले करते, इधर क्या है -15y, इधर क्या है -16y, वो इस तरफ आएगा ना, तो +16y बराबर, इधर पहले से कौन है 32, अब इधर कौन आएगा, ये इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, उधर जाएगा तो -27। तो इसका मान कितना आया, 16 में 15 गया, 1 y बच गया, और इधर घट के कितना आया, तो 32 में 27 घटा 5 बच गया ना। तो आते हैं उस साइड में, अगले पेज पे, 1 y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5। ये आपका पहला आंसर निकल गया। अब y का मान जिस समीकरण हो उस समीकरण में रख दीजिए, मर्जी आपकी। y का मान आप यहां भी रख दीजिएगा तो भी आंसर निकलेगा, इसमें रखिएगा तो भी आंसर निकलेगा, इसमें रखिएगा तो भी आंसर निकलेगा, और इसमें रखिएगा तो भी आंसर निकलेगा, मर्जी आपकी, जिसमें आप रख सकते हैं। हम समीकरण 4 में आपका रख देते हैं, x बराबर 4 घटा 2y बटे 3, 4 घटाओ 2y बटे 3, 4 घटाओ 2y बटे 3, किसका मान है भाई, x का। इसमें हम y का मान रख देते हैं, क्या, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, रखते हैं तो x बराबर 4 घटाओ 2 गुना 5 बटे 3, 4 घटाओ 5 दूनी 10 बटे 3, घटाइए, कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, तो चिन्ह किसका होगा, सॉरी माइनस वाला बड़ा है, तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। 10 में 4 गया, कितना बचा, 6 बटे 3, 3 दूनी 6 बराबर -2। तो आपका x का मान कितना निकला, x बराबर -2, y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। इसको कौन सी विधि कहते हैं, इसको बेटा क्या कहते हैं, तुलनात्मक विधि। इसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक विधि, मतलब दो समीकरणों का तुलना किस प्रकार से करेंगे। जब दो समीकरण का तुलना कर देंगे तो क्या कहला जाएगा बेटा, ये तुलनात्मक विधि कहला जाएगा। अब आते हैं अगले में, अगला जो विधि है, अगले विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। मतलब समीकरण में चाहे x को आप विस्थापित कर दीजिए, चाहे आप y को विस्थापित कर दीजिए, किसी एक को विस्थापित कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे विस्थापित करते हैं, दो समीकरण फिर वही लेते हैं। क्या है समीकरण आपका, 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y
बराबर 4। अब इसको सॉल्व करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। चाहे आप समीकरण 1 में x का मान या y का मान निकाल लीजिए, चाहे समीकरण 2 से निकाल लीजिए, मर्जी आपकी। पिछला बार हमने x लिया था, इस बार हम y ले लेते हैं। देखिए क्या करते हैं। समीकरण 1 से तो क्या करेंगे, 8x को दूसरी तरफ ले जाएंगे ना। 8x के आगे में क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। 5y बराबर 9 माइनस 8x। y बराबर 5, यहां क्या कर रहा है, गुना। इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, ये ना करेगा। तो y बराबर क्या हो गया, 9 घटाओ 8x बटे 5। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण 3 का मान y में, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, चलिए रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 क्या था भाई, 3x प्लस 2y बराबर 4। इसी y को प्रतिस्थापित कर देना, किससे, इससे। जैसे ही इससे करेंगे प्रतिस्थापित, अपने x एक जगह आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको, 3x प्लस 2y क्या कर रहा था, गुना। तो हम भी करते हैं गुना, किससे, 9 माइनस 8x, 9 माइनस 8x बटे 5 बराबर कितना, 4। अब गुना कर लेते हैं। 3x प्लस 9 दूनी 18 प्लस गुना माइनस, माइनस 8 दूनी 16x, इस पर बटे 5 है, ध्यान रखिएगा, बराबर 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 5, अब 5 दिया 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 4। नहीं कुछ है तो यहाँ 1 दे दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो बार बार आता है, इसको ध्यान रखना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे ज्यों का त्यों रह जाएगा। 5 चौक 20, यानी 15x घटाओ 16x बराबर 5 चौके 20। क्या किए, 18 को मिस कर रहे हैं ना, 18 को मिस कहाँ कर रहे हैं, 18 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं। 18 16x यहाँ नहीं लिखे ना, ठीक हो गया। तो 18 को उस साइड लेकर जा रहे हैं, तो 18 का आगे में क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का। इधर आएगा तो माइनस 18। 15 में 16 कर्जा 1, यही ना, बराबर 20 में 18 2, तो x बराबर माइनस 2 बटे 1 बराबर माइनस 2। आपका x का मान निकल गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रखिए, आप कहिएगा कि x का मान हम 3 में रखेंगे, तो यहां से भी आंसर आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, x का मान 3 में रख के देखते हैं आता है कि नहीं आंसर। y बराबर 9 घटाओ 8 गुना माइनस 2, x का मान कितना है, -2 बटे 3 बटे का 5 बटे कितना है 5। तो y बराबर गुना कीजिए 9 माइनस 8 गुना -2, इन दोनों को गुना कीजिए। हाँ लेकिन गलती करवाते हैं अभी आपसे, दोनों गुना हो गया, कितना हो गया प्लस, हाँ तो 8 दूनी 16, 9 घटाओ प्लस में हुआ 16 बटे 5, कितना आया 16 9 25, 25 बटे 5, 5 क्या है 5 आंसर।
नहीं होगा। अब देखिए, हम तो जान के गलती किए ही है, आपको गलती करवाए हैं। नहीं है तो है तो, लेकिन देखिए क्या है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए था, ये माइनस जो है ना, ये बीच में है, इसको दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए था। ये दोनों को पहले क्रिया करना चाहिए था। 8 दूनी 16 माइनस 16, तब माइनस गुना माइनस, तब प्लस 16 लाना चाहिए था। हम यही आपको दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आंसर मिल गया, अलग बात है। जो रहे, जो चिन्ह है, ये चिन्ह तो इन दोनों के बीच में ना है, 8 और x के बीच में ना है, तो इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे, तब माइनस को उसके साथ लाएंगे। इसलिए हम उसको बताने के लिए क्या डाल दिए, हम ब्रैकेट डाल दिए कि आप इन दोनों को पहले गुना कीजिए, इसका जो चिन्ह आएगा इसके साथ गुना कीजिए, तब आप आंसर निकालेंगे। जो भी मान निकले, जिसका भी हो, तब वो आपका आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत? दोनों विधि चालू कर देते हैं। देखिए, अभी तक आप लोग 3 विधि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए सीख चुके हैं। एक चौथा विधि है, वो चौथा विधि है वज्र गुणन विधि। आइए इसको भी हम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान सा विधि है, कुछ इसमें करना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण और कहा जाएगा वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। इसीलिए इस विधि को VVI माने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए, हमको x y, सबसे पहले क्या करना है, पहला चर मान मेरा कितना है x, दूसरा चर मान मेरा कितना है y, तीसरा है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, इधर आप रख लीजिए -1, ठीक है, रख लेंगे हम -1। अब आराम से हम क्या करेंगे, जब x को ले रहे होंगे तो x को हम ढक देंगे, यानी जिसके नीचे लिखना है उसी को ढक देना है। कहानी खत्म। जिसके नीचे लिखना है उसी को ढक देना है। तो जब हम x को ढकेंगे तो केवल क्या दिखाई दे रहा है, +4 और क्या -2 और क्या, इधर देख लीजिए 10 और इधर 2। और आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देना। कोना कोनी समझते हैं ना, कोना कोनी गुना करना। 4 दूनी 8, अब फिर इधर से गुना कीजिए, 10 दूनी 20, लेकिन माइनस है तो -20 होगा, तो लिखेंगे हम -20। इसके बाद ये दोनों के बीच में लगा देंगे क्या, माइनस, प्लस नहीं माइनस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लेते हैं y को, तो जब y को लेंगे तो y वाला ही ढक देंगे। देखिए, इसको सीधा लॉक कर दीजिए, ऐसे करके हम घेर दे रहे हैं, इसको नहीं देखना है। इसको छोड़ करके जो शेष बचा उसको देखिए। x में क्या बचा है, x के आगे कितना, नहीं कुछ तो 1 रहेगा, लिख लीजिए यहाँ पर 1। फिर यहाँ देखिए x के आगे कितना है, 2, लिख लीजिए 2। फिर यहाँ पर 10 है, लिख लीजिए 10, और यहाँ 2 है, लिख लीजिए 2। कोई दिक्कत? अब कोना कोनी गुना कीजिए, लेकिन इस बार जो गुना कीजिएगा वो ध्यान रखिएगा, पहले आपने गुना इस प्रकार से किया था, अब आपको गुना पहले इधर करना है। 10 दूनी 20, और यहां से गुना कीजिए, 1 गुना 2 तो कितना रहेगा, 2। अब बीच में लगा दीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आइए, अब हम किसको लेंगे, कांस्टेंट को। तो जब कांस्टेंट को लेंगे तो कांस्टेंट को ही ढक देंगे, यानी इसको ढक देंगे, इसको ढक दीजिए आप। अब यहां केवल दीजिए, x के आगे कितना है 1, यहां x के आगे कितना है 2, यहां y के आगे कितना है 4, और यहां कितना है आपका -2, लिख दीजिए। इस बार गुना आपको इस तरीके से करना है। आपको एक बार ध्यान रखना है, पहले ऐसे गुना करना है, फिर ऐसे पहले करना है, फिर जो है इस प्रकार से करना है, फिर इस प्रकार से करना है, ये ध्यान रहेगा। ये आप सीरियल बना लीजिए, पहले इधर गुना करेंगे, फिर उधर, फिर इधर। 2 दूना कितना, 1 गुना -2 कितना हो जाएगा -2, और यहां से 2 गुना 4 कीजिए, कितना हो जाएगा 8, अब बीच में लगा दीजिए माइनस। अब हमारे पास क्या बच गया, x बटे +28, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 20 हो जाएगा 28, बराबर y बटे कितना हो जाएगा 18, बराबर इधर हो जाएगा -1 बटे -10। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यानी ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कीजिए, यहां पर लिखिए x बटे 28 बराबर 1/10 एक बार, और दोबारा में y बटे 18, अब बराबर कर लीजिए कितना 1/10। अब ये जो 28 है इसको ऊपर लेके चल जाइए, x बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा 10, कट गया 14 5, निकल गया कितना वैल्यू हमारा 14 बटा 5।
और दोबारा में यहाँ देखिए ये 18 को ऊपर लेके चल जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/10 कट गया 9 दूना 18 5 दूनी 10 बराबर कितना निकल आया 9/5। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए इसी को एक और तरीके से हम बना सकते हैं। तरीका क्या है, तरीका क्या है कि ये कांस्टेंट के स्थान को लेकर के पहले जो है कांस्टेंट का स्थान यदि आप देखेंगे x प्लस 4y बराबर देखिए यहां पर 10 है, इस 10 को ना बराबर किस पार पे ले आइए तो हो जाएगा x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। उसी प्रकार से 2 को भी इस पार अगर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना, सॉरी यहाँ -2 है, क्या है -2y -2 बराबर 0। तो इसको जब अगर ये कांस्टेंट को चरमान की तरफ यदि हम रख लेंगे तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप x बटा यहां पर लेंगे y बटा लेंगे और बराबर जब कांस्टेंट को लेंगे तो कांस्टेंट को पॉजिटिव रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम कांस्टेंट को इक्वल मतलब चरमान की तरफ रख रहे हैं तो यहाँ +1 लेना है और अगर उस पार रखे हैं तो क्या लेना है -1 लेना है। बस इतना सा ध्यान आपको रखना है, बाद बाकी प्रक्रिया वही रहेगा। यहाँ पर इसको ढक दीजिए, गुना कीजिए, 4 दूनी हो जाएगा कितना -8, 4 दूनी -8, इधर से -2 गुना -10 कीजिएगा कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20 यानी -20 हो जाएगा। यहाँ इसको लॉक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2 और इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू कांस्टेंट कीजिएगा जिसको -2 और यहाँ हो जाएगा -8। आराम से तोड़ लीजिए, x बार हो जाएगा -28 बराबर y बार हो जाएगा आपका +18 और इक्वल टू +1 बार क्या हो जाएगा -10। अब आराम से रख लीजिए यहाँ पर x बार -28 इक्वल टू 1 बाय -10, x इक्वल टू हो जाएगा -28 बाय -10, माइनस माइनस कैंसिल, 14 दूना 28 5 दूनी 10 काट लीजिए। अब यहां से हम लिख सकते हैं y बाय 18 बराबर कितना आ रहा है, अच्छा यहां उल्टा गुना होना था, सॉरी गुना थोड़ा सा उल्टा करना था। यहाँ देखिए पहले इधर गुना किया, अब यहां गुना करना था -20 और इधर गुना होगा -2 तो ये हो जाएगा हमारा क्या -18, क्या हो जाएगा -18। यहाँ लिख लेंगे -18 बराबर 1 बाय -10, y इक्वल टू निकल आएगा -18 बाय -10। अब काट लेंगे यहाँ पर 9 बाय कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर दोनों ही तरीका हम आपको वज्र गुणन का बता दिए। अगर हम कांस्टेंट को इक्वल के उस पार रखते हैं या कांस्टेंट को इक्वल के इस पार रखते हैं, आपको ध्यान इतना रखना है कि इक्वल के उस पार रखेंगे तो कांस्टेंट को -1 रखना है, और अगर इक्वल मतलब कांस्टेंट को चरमान की तरफ रखते हैं तो आपको क्या करना है कांस्टेंट को +1 रखना है। बस इतना सा है वज्र गुणन विधि। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा, नो डाउट।